हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहें आप मेरे साथ सुनी अनसुनी कहानी पर। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है बूढ़े गिद्ध की सलाह की कहानी। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरते और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछलियां और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थीं। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन कर उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहा करता था। वहाँ बूढ़ा गिद्ध यहाँ सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सकते हैं। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस चले आना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वहां उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यहाँ हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। यह कहकर गिद्धों के झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल लौट आया। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वहां बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वहां हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उसकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वहां उसके पास गया और कहा कि और वहां की हालात के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी बचा नहीं सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। कहानी की सीख: हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक हो सकता है।